हेलो बच्चों। मेरा नाम चेतन है और मैं आपके साइंस के और मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा। ये आपकी न्यू एनसीईआरटी है और इस एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही हम सारे क्वेश्चंस करेंगे। आज जो मैं चैप्टर कराऊंगा, मैं कराऊंगा डिस्क्राइबिंग मोशन। ठीक है, डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस इस नाम से है। और ऐसे ही मैं मैथ्स के कुछ क्वेश्चन चैप्टर कराऊंगा, उसके भी कुछ एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन कराएंगे और समझाएंगे। आज जो है मैं इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन करा रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। ठीक। तो बच्चों, मैं जो है आपको मोशन अराउंड अस के ये चैप्टर है आपका, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये रहा। ठीक। ये चैप्टर है आपका, कैमरे पे दिखा देते हैं। ये चैप्टर है। ठीक। मोशन, डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस। ठीक। ये चैप्टर है, इसके मैं आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन कराऊंगा। दिखा देता हूँ कौन से क्वेश्चन कराने हैं। ये मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ, रिवाइज, रिफ्लेक्ट एंड रिफाइन, जो पेज नंबर 68 पे एनसीईआरटी में। ठीक। तो मैंने एक क्वेश्चन लिखा भी है बोर्ड पे। चलिए डिस्कस करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? माई फादर वेंट टू अ शॉप। माई फादर वेंट टू अ शॉप फ्रॉम होम विच इज लोकेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 250 मीटर। भाई हमारा घर है, सॉल्यूशन लिखते हैं यहाँ पे। ये मेरा घर है। घर से हमारे जो पापा हैं वो एक शॉप पे गए। कहाँ पे गए? एक शॉप पे गए जो 250 मीटर है। कितना बच्चे? 250 मीटर है यहाँ से यहाँ तक, एक स्ट्रेट पाथ पे। रीचिंग देयर, वहां पहुंचने के बाद उन्होंने देखा, उन्होंने पाया, ही फॉरगॉट टू कैरी अ क्लॉथ बैग। एक कपड़े का बैग लाना भूल गए, जिसमें थैला है वो लेना भूल गए। तो वो घर आए, पहले वो गए 250 मीटर गए और फिर 250 मीटर वापसी आए होंगे। ऑब्वियस है, सीधे ही आए होंगे, है ना। बच्चों की तरह थोड़ी है कि घूम फिर के आएंगे। पापा है, सीधे गए, सीधे आए होंगे, जिम्मेदार व्यक्ति है। ठीक। तो क्या हुआ? वो वापसी आए और फिर दुकान पे गए। फिर क्यों थैला लेके फिर से दुकान पे गए, चले गए। ठीक। और फिर कम होम बैक, तो फिर भाई फिर 250 मीटर वापसी आए होंगे। तो दो चक्कर लग गए, एक जाना और एक बार दोबारा जाना, ऐसे ही हो गया। तो ये कह रहे हैं टोटल डिस्टेंस कितनी होगी। बेटा टोटल डिस्टेंस क्या होती है आपको पता है? टोटल डिस्टेंस आप याद रखेंगे, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट जाता है वैसे वैसे हम उसको कैलकुलेट करते हैं। पहले वो गया 250 मीटर, कितना आया बेटा? 250 मीटर। वापसी आए 250 मीटर। फिर इधर गए 250 मीटर, शॉप पे गए ना। फिर वापसी आए घर पे, कितना है? 250 मीटर। कितने हो गए? देखो 500, 500, 1000 मीटर, यानी कि 1 किलोमीटर लग गया उनको चलना। कितने चले गए? 1 किलोमीटर। अब इन्होंने कहा है कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, नेट डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, घर से। तो बेटा नेट डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे होगा जीरो। क्या होगा? जीरो। अब क्यों होगा, मैं आपका रीजन बताता हूँ। देखो एक चीज याद रखना, जब भी कोई ऑब्जेक्ट जहां से चले और वो कहीं भी घूम के वापसी आ रहा है तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है, शॉर्ट ट्रिक होती है। पर कैसे ये पता चले हमें, कि कैसे पता चलेगा हमें कि जीरो हुआ? देखो बेटा जीरो तो आ गया, पर मैं इसको बताता हूँ। आपको पता है डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब सबसे जिसमें डायरेक्शंस होती है। क्या होती है बेटा? डायरेक्शन। तो बेटा अगर ये, अगर मैं कह रहा हूँ इधर वाली डायरेक्शन पॉजिटिव है तो इधर वाली नेगेटिव है, तो पहले 250 गए, फिर 250 वापसी आए घर, माइनस क्या हो जाएगा? क्योंकि मैंने बताया इधर वाली पॉजिटिव और इधर वाली नेगेटिव लिए। फिर वापसी 250 गए, प्लस लेना पड़ेगा। और फिर वापसी आए 250। ठीक, यहाँ से कट गया, यहाँ से कट गया, आंसर आ गया जीरो। नहीं समझ आया तो आप सीधे सिंपल समझ सकते हो, आपके में जरा एक्सप्लेनेशन होता नहीं है, कि जीरो आंसर आता है जब आपका कोई ऑब्जेक्ट शुरुआत से चले और वही वापसी आ जाए। बात समझ आई? कोई डाउट? अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, एक बार मैं दिखा देता हूँ। नीचे वाला, नीचे वाला नहीं दिख रहा है। हाँ जी, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो बच्चों क्वेश्चन सेकंड डिस्कस करते हैं हम, और क्वेश्चन सेकंड क्या कह रहा है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। एक सेकंड। हाँ जी। तो क्वेश्चन सेकंड कह रहा है, एक स्टूडेंट है जो रन करता है फ्रॉम ग्राउंड फ्लोर टू फोर्थ फ्लोर। भाई एक स्टूडेंट है, नीचे ग्राउंड फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर से कहाँ पहुँचता है वो? एक मान लो फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर। तो यहाँ पहुँचता है वो। भाई नीचे से ऊपर जा रहा है ना। भाई यही तो है। देखो ये ग्राउंड फ्लोर हो गया, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, यही हुआ। अब क्या हुआ? क्यों जाता है वो ग्राउंड फ्लोर से, क्या कहते हैं, सेकंड फ्लोर तक? एक स्कूल की बिल्डिंग है बुक कलेक्ट करने के लिए। वो यहाँ पहुंच गया है, वो यहाँ पर पहुंच गया। उसका क्लासरूम जो है वो सेकंड फ्लोर पे है। कहाँ पर है? सेकंड फ्लोर पे है। तो भाई वो वापसी यहाँ पे आता है, सेकंड फ्लोर पे। कहाँ पे आता है? वापसी आता है।
और हर एक फ्लोर जो है वो 3 मीटर का है। कितना का है? 3 मीटर। तो भाई वो पहले नीचे से 3 मीटर गया होगा, आगे 3 मीटर गया होगा, ऊपर 3 मीटर, यहाँ तक 3 मीटर, है ना, ऐसा गया होगा। तो उसने पूछा डिस्टेंस बताओ और डिस्प्लेसमेंट बताओ क्या होगा। भाई डिस्टेंस के लिए मैंने बताया आपको, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट जाए वैसे वैसे जोड़ते चलो, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी। भाई पहले वो 3 मीटर गया, हाँ जी 3 गया, फिर अगले 3 गया, हाँ जी गया, फिर एक और 3, हाँ जी गया, एक और 3, हाँ जी गया, और चौथे से वो दूसरे पे आया तो 2 बार 3 नीचे भी आया, यानी कि फिर तीन कितना हो गया? ये हो गया 6, 1 2 3 4 5 6, और 6 हो गया तो 18 हो गया, 3 6 18 होता है ना? नहीं तो जोड़ लो, 9 और 9 18 मीटर। अब हमें कहा है कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, क्या होगा? इसमें एक वर्ड यूज किया था वर्टिकल। वर्टिकल का मतलब होता है बेटा ऊपर या नीचे, ठीक है। वर्टिकल का मतलब क्या होता है? ऊपर या नीचे। हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है? राइट या लेफ्ट। बात समझ आई? अब इन्होंने कहा है डिस्प्लेसमेंट कितना होगा स्टार्टिंग पॉइंट से। भाई वो यहां से गया था और यहां तक गया है मैक्स, यही तो गया, लास्ट में तो यही गया है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? सबसे छोटा रास्ता। तो सबसे छोटा रास्ता तो भाई हमें यही पता चलता है कि वो 3 और 3 6 मीटर गया है बस, ठीक है। बात समझ आई? सबसे छोटा डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? सबसे छोटा रास्ता, सबसे छोटा रास्ता। और भाई डिस्प्लेसमेंट तो यही होता है। और सबसे छोटा रास्ता कहाँ से? शुरुआत पॉइंट से और लास्ट पॉइंट तक का। भाई वो यहीं तक गया है तो फिर हम उसे काउंट नहीं करेंगे। और ये कैसे आया ये भी बता देता हूँ मैं। भाई देखो पहले वो 3 गया, प्लस हमने ऊपर वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव माना और नेगेटिव नीचे वाली को नेगेटिव मान लेते हैं। फिर तीन 4 तक 3 गया, अब वापसी 2 नीचे आया, 1 3, एक माइनस करना पड़ेगा क्योंकि नेगेटिव माना हमने। तो इससे इसकी एक हट गया, इससे एक हट गया, आंसर आया 6 मीटर। बात समझ आई या नहीं आई? इजी है, हो जाएगा। ठीक, अगला देखते हैं। तो बेटा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक लड़की है जो अपना स्कूटर चला रही है और इसका जो है कहा है उसका जो स्पीडोमीटर है, गाड़ी में जो स्पीडोमीटर होता है जो स्पीड दिखाता है, वो दिखा रहा है कि भाई कांस्टेंट स्पीड से चल रही है। मान लो हम कह रहे हैं कि 30 की स्पीड से चल रही है, 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड है, बहुत तेज स्पीड है फिर भी, ठीक है, इतनी स्पीड से वो चल रही है। तो क्या उसके अंदर एक्सेलरेशन आएगा? और आएगा तो क्यों? अगर नहीं आएगा तो क्यों नहीं? भाई एक्सेलरेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी, यही होता है जी, और टाइम से डिवाइड कर दो, यही एक्सेलरेशन की डेफिनेशन कहती है। आप कह रहे हो कि भाई स्पीड तो इसकी चेंज नहीं हो रही, स्पीड, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या बेटा? एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये बात तो आप समझते हो। और वेलोसिटी कैसे बनती है? स्पीड में डायरेक्शन जोड़ दो। क्या जोड़ दो बेटा? डायरेक्शन जोड़ दो, ये बात है, यही कहती है। तो मुझे बताओ स्पीड तो चेंज नहीं हो रही तो इसका तो कोई वो नहीं है। पर एक बार बताओ, क्या गाड़ी हम कहते हैं ऐसे सीधे सीधे चलाते हैं, टेढ़ी मेढ़ी भी चला सकते हैं, डायरेक्शन चेंज या गोल गोल भी चला सकते हैं, ऐसे भी तो हो सकता है। तो डायरेक्शन चेंज होगी। अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है, अगर किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है या डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो मतलब उसमें चेंज आ रहा है, या तो कोई एक चीज चेंज होनी चाहिए। तो मतलब इसकी डायरेक्शन में चेंज आ रहा है, डायरेक्शन में चेंज आ रहा है तो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, किसमें चेंज आ रहा है? वेलोसिटी में। और वेलोसिटी में चेंज आएगा तो एक्सेलरेशन होगा। तो इसका आंसर होगा यस, कि भाई यस एक्सेलरेट होगी, इट विल एक्सेलरेट। क्यों होगी? इट विल एक्सेलरेट, एक्सेलरेट तो होगी। क्यों होगी? इसका रीजन है बिकॉज देयर में बी, या देयर इज लगा लो जरा बेटर आएगा, देयर इज डायरेक्शन चेंज, डायरेक्शन चेंज आएगा इसके अंदर। कोई तकलीफ? यहां तक बात समझ आई या नहीं? इजी है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, ये तो लैंग्वेज वाला था। तो बच्चों एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कहा है एक कार है जो स्टार्ट होती है रेस्ट से और क्या कहते हैं स्पीड गेन करती है, इतनी रीच करती है, और 6 सेकंड बाद 6 सेकंड में एवरेज एक्सीलरेशन निकालो और डिस्टेंस निकालो 6 सेकंड में। ये पूछा है। मेरे को पता है जो मैं फॉलो करता हूँ क्वेश्चन सॉल्व करने का मेथड, वो ये है कि क्या करता हूँ मैं करता हूँ पहले जो जो दे रखा है गिवन लिख लो। क्या लिख लो? गिवन लिख लो। भाई हमें पता है रेस्ट से चल रही है तो u 0 हो जाएगा, इनिशियल स्पीड क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, आप जानते हो ये बात, u 0 हो जाएगा। वेलोसिटी यानी v रीच हो गई है 24 मीटर पर सेकंड, और टाइम दे रखा है 6 सेकंड। हमें कहा एक्सेलरेशन निकालो। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आप जानते हो, एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज हो रहा है, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल यानी शुरुआती, और 6 से डिवाइड कर दो, 24/6, 6 कम 6
6 चौक 24, आंसर आ गया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसकी यूनिट ये होती है, या तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों मेथड ठीक है। अब इन्होंने कहा डिस्टेंस को निकालो। अब आपको पता है डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। डिस्टेंस निकालने के लिए हमें इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी पड़ेगी, क्योंकि हमें 4 वैल्यूज दे दी है, ये भी निकल गई है, और जब भी 3 दे रहे हैं चौथी पूछे तो आप इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो। अब इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी लगा दो भाई, सेकंड लगा देते हैं, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा देते हैं, ये वाली लगा देते हैं। भाई आपको पता है यू जीरो 6 सेकंड है टाइम, 1/2 ए अभी हमने निकाला 4, और टाइम दिया है हमें 6 का स्क्वायर करना पड़ेगा, 2 दूनी 4, ये तो 0 हो गया।